हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी। मैं आचार्य हिमांशु सैनी मेरे यूट्यूब चैनल की इस एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी खुश होंगे, मस्त होंगे, मंगल होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए, आज हम जो वीडियो में बात करने वाले हैं, आज का टॉपिक मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी टॉपिक लेके आया हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं स्वास्तिक बनाते हैं, मैंने देखा है कि उन बस स्वास्तिक का उनको पता रहता है कि हाँ ऐसे करके ऐसे पूरा बना देना है और उसके बीचों बीच चार बिंदियाँ कर देंगे, वो बन गया स्वास्तिक। लेकिन एक स्वास्तिक बनाने की एक प्रॉपर विधि होती है। शास्त्रों में क्या कहा गया है, स्वास्तिक कैसे बनाया जाता है। हमें अगर उस विधि से हम स्वास्तिक बना रहे हैं तो ही हमें स्वास्तिक बनाने का पूर्ण फल प्राप्त होगा। लोग क्या करते हैं, दीवारों पे मंगल चील बना देते हैं, जब पूजा करते हैं तो थाली में बना लेते हैं, लेकिन उन्हें पूर्ण फल नहीं मिलता। इसलिए हमेशा स्वास्तिक को पूरी विधि के साथ, सही तरीके के साथ बनाना चाहिए। तो आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि किस विधि से स्वास्तिक बनाया जाता है। ध्यान रखिए, अगर आप गलत विधि से स्वास्तिक बना रहे हो तो वो आपके ऊपर नेगेटिविटी आ सकती है, नेगेटिव इफेक्ट आपके ऊपर आ सकता है। इसलिए हमेशा सही विधि से ही स्वास्तिक बनाना चाहिए। तो चलिए, आज हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हमें कैसे स्वास्तिक बनाना है। देखिए, हम आरती की थाली के लिए बना रहे हैं। आप अगर दीवार पे बनाना है, आपको किसी भी पूजन की थाली में बनाना है आपको, तो आप वो जगह, उस जगह का चुनाव कीजिए। जैसे हमें अभी आज मंगलवार का दिन है तो हनुमान जी की आरती करनी है, तो हम इस आरती की थाली में आपको बना के दिखा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको थाली चाहिए होगी। स्वास्तिक बनाने के लिए आप, जैसे हम अभी कुमकुम से स्वास्तिक बनाने वाले हैं, अगर आप चंदन से, सिंदूर इत्यादि से भी स्वास्तिक बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। हमें जो जो सामग्री चाहिए, सबसे पहले कुमकुम चाहिए, ठीक है। उसके बाद में हमें थोड़े से अक्षत चाहिए। ध्यान रखिएगा, जो अक्षत आप ले रहे हैं वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए। अक्षत यानी बिना क्षति पहुंचा हुआ चावल, उसे अक्षत कहा जाता है। थोड़ी सी हमें मौली चाहिए होगी, ठीक है, कलावा जिसे बोलते हैं, वो हमें चाहिए होगा। देन 1 लोटा हमें जल चाहिए होगा, कलश एक अपने को जल का चाहिए होगा। जो पूजन की थाली में आप स्वास्तिक बना रहे हैं वो थाली चाहिए। दीवार इत्यादि बना रहे हैं तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे पूजन की थाली में स्वास्तिक बनाने वाले हैं। तो जल हमने इसलिए लिया है, एक तो हमें कुमकुम को भिगोना है, ठीक है, ताकि हम स्वास्तिक बना सके। दूसरा, हम स्वास्तिक बनाने से पहले उस जगह को, उस स्थान को, उस वस्तु को शुद्ध करेंगे। तो सबसे पहले हम अनामिका अंगुली से शुद्ध करेंगे। इससे जल के छींटे थाली में देंगे। ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थागतोऽपि वा स्मृत पुंडरीकाक्ष वाभ्यंतर सूचि। ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ओम पुंडरीकाक्ष पुनातु, ऐसे बोल के हमने इस पात्र को शुद्ध कर लिया। अब ये स्वास्तिक बनाने योग्य है। तो चलिए, हम स्वास्तिक बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुमकुम को ले लेंगे। हमेशा ध्यान रखिए, जिस अंगुली में हम अंगूठी पहनते हैं, अनामिका अंगुली से ही हमेशा आपको स्वास्तिक बनाना है। तो इस अंगुली से अपन बनाना शुरू करेंगे। सबसे पहले स्वास्तिक की ऊपर वाली रेखा, यहाँ से आपको शुरू करना है। बाहर वाली साइड से अंदर लेके जाएंगे, ठीक है। एक रेखा आपने बना दी, क्लॉकवाइज आपको चलना है। फिर दूसरी रेखा आपने बना दी, फिर तीसरी रेखा भी नीचे से ऊपर वाली साइड में, बीच वाले बिंदु पे आपको मिलाना है, ठीक है। फिर इधर वाली रेखा, ऐसे करके रेखा एक दूसरे को काटना नहीं। लोग क्या करते हैं, ऐसे करके डायरेक्ट ऐसे बना देते हैं। क्लॉकवाइज हमें ऊपर से स्टार्ट करना वापस, ठीक है। इधर से ये वाली रेखा अंदर मिला देनी है। फिर दूसरी रेखा पे ये वाली रेखा यहाँ से हमें ऊपर मिला देनी है, ठीक है। फिर तीसरी रेखा में यहाँ से बाहर से अंदर वाली साइड में मिला देनी है। फिर चौथी रेखा भी हम ऊपर से अंदर वाली साइड में ऐसे मिला देंगे। अब इनकी चारों कोनों पे एक एक रेखाएं और बनेंगी। ये भी बाहर वाली साइड से मिलानी है क्लॉकवाइज। यहाँ से हमने ऐसे मिला दी, यहाँ से हमने ये वाली रेखा मिला दी, यहाँ से हमने ये रेखा मिला दी, और यहाँ से हमने ऊपर वाली ये रेखा बना दी। ऐसे जाके आपका पूरा स्वास्तिक बनेगा। स्वास्तिक के बीचों बीच जो बिंदियाँ बनती हैं वो भी आपको क्लॉकवाइज शुरू करनी है। सो हमने पहले यहाँ पे बनाई, दूसरी यहाँ पे, तीसरी यहाँ पे, और चौथी यहाँ पे। अब जाके हमारा स्वास्तिक संपूर्ण रूप से सही विधि से बना है। ऐसे ही आपको स्वास्तिक हमेशा बनाना है। अब स्वास्तिक बनने के बाद में ये नहीं कि हाँ बस कुमकुम से बना दिया स्वास्तिक बन गया। इनको, इस स्वास्तिक का पूजन करना है। अभी हम पूजन कैसे करेंगे, आप स्वस्ति वाचन कर सकते हैं। थोड़े से अक्षत हाथ में लेंगे। अक्षत भी आपको हाथ में कैसे लेना है, जिस अंगुली की सहायता से आपने स्वास्तिक बनाया है उस अंगुली को और अंगूठे को आपको यूज में लेना है। उसमें से चावल उठाने हैं और आपको मंत्र बोलना है। स्वस्ति वाचन कर सकते हैं आप, वेद ध्वनि कर सकते हैं, आपको जो भी मंत्र आता है वो आप बोल सकते हैं। जैसे हम वेद ध्वनि स्वस्ति वाचन यहाँ पे करेंगे। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। अब हम सबसे पहले स्वस्तिक के मध्य में अक्षत छोड़ देंगे। फिर हमें ऊपर वाली दिशा से क्लॉकवाइज 8 दिशाओं पे आपको अक्षत छोड़ना है। तो पहले हमने इस दिशा में अक्षत छोड़ दिए,
फिर क्लॉकवाइज इस दिशा में अक्षत छोड़ दिए, फिर इस दिशा में हमने अक्षत छोड़ दिए, फिर इस दिशा में हमने अक्षत छोड़ दिए, फिर इस दिशा में हमने अक्षत छोड़ दिए, फिर हमने इस दिशा में अक्षत छोड़ दिए, फिर हमने यहाँ पे अक्षत छोड़ दिए और फिर हमने यहाँ पे अक्षत छोड़ के हमने स्वास्तिक की 8 दिशाओं में अक्षत छोड़ दिए। ऐसे जाके हमारा स्वास्तिक का निर्माण पूरा हुआ। अब हमें थोड़ा सा कलावा लेना, तो हम कलावा ले लेंगे। ये स्वास्तिक की पूजा होती है इससे। अभी हम स्वास्तिक के मध्य में कलावा अर्पित कर देंगे। अब स्वास्तिक को आप प्रणाम कर लेंगे। ऐसा जाके आपका सही विधि से, पूर्ण रूप से एक सही विधि वाला स्वास्तिक बन के तैयार हो चुका है। सो ध्यान रखिए, आगे से आप कोई भी मांगलिक कार्य में जब भी स्वास्तिक बना रहे हैं तो आपको इसी विधि से बनाना है, ताकि आपका मांगलिक कार्य जो भी कर रहे हो आप वो सिद्ध हो, आपकी मनोकामना सिद्ध हो, मनोकामना पूर्ण हो। आप जिस भी मनोकामना से ये स्वास्तिक बना के पूजन इत्यादि कर रहे हो, भगवान आपको उस पूजन का पूर्ण फल प्रदान करें। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। ऐसे ही आगे नए नए टॉपिक के साथ में हम मिलते रहेंगे वीडियोज़ में। सो इसी वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, यहीं पे समाप्त करते हैं। तो दीजिए अब मुझे इजाज़त। अगर वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ये महत्वपूर्ण जानकारी अपने परिवार में और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें, ताकि वो भी स्वास्तिक बनाने की सही विधि को जान सके। मैं आचार्य हिमांशु सैनी आप सभी से चाहता हूँ इजाज़त। सभी को जय जय श्री राधे।